चाचा राम राम। और बैठ करके रिकॉर्ड करते हैं। थोड़ा आप उधर बैठ जाओ, आप उधर बैठ जाओ भैया। भैया हाँ नहीं कुंवर हाँ भैया लगे हैं जोरदारी से। ये हम लोग आई बट्टी भैया आपने यहाँ पता नहीं बचपना से साथ भैया, बचपन से लगे बचपन में लगे। जनहित इंडिया 1 2 3 जनहित इंडिया न्यूज़ संगम लगातार जनता के लिए, देश हित के लिए बात करते हुए आज प्रयागराज के सांसद प्रत्याशी माननीय उज्जवल रमण सिंह के पिताजी रेवती रमण सिंह, जो कि 2 बार के मंत्री, 4 बार के विधायक और 3 बार के सांसद हैं, पूर्व 8 बार और पूर्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आज हम उनसे पूछेंगे अगर उनकी सरकार बनती है तो युवाओं के लिए क्या करेंगे। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में छात्र जो गांव गरीब से आकर के पढ़ाई कर रहे हैं, वो लगातार सरकार की नीतियों से, पेट की परीक्षाओं से परेशान हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? पेट को समाप्त करेंगे आप? बिल्कुल समाप्त करेंगे। एक अगला अंतिम सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तत्कालिक रूप से बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षा से बाहर कर दिया है, प्राथमिक टीचर से। इस पर क्या करेंगे आप? अब वो तो कोर्ट का मामला है, अब उसमें देखना पड़ेगा। क्या सरकार कोई नियम बना सकती है उनके लिए? उस पर विचार किया जाएगा चुनाव के बाद। अंतिम सवाल, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है, प्रदेश की जनता त्रस्त है। भ्रष्टाचार, चाहे डीएम ऑफिस हो, चाहे कोई कार्यालय हो, वहाँ जनता परेशान, उसका काम नहीं हो रहा है। आज ही मैं रिपोर्टिंग ग्राउंड में किया था, लगातार आपके पक्ष में जनता बोल रही है। जनता ने शिकायत किया, नगर निगम हो, कोई विभाग हो, वहाँ पर बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा है। इसमें क्या कहेंगे आप? जहाँ पहले 500 में काम होता था, अब 10,000 रुपया लग रहा है। उसके बाद भी सोच लगाई और इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, और भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ा है कि जो दिल्ली की सरकार है, माननीय प्रधान भाजपा की, वो खुद ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। चंदा और धंधा, लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा लिया गया, धंधा दिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? एक बात याद करिए कि जब कोरोना आया तो करोड़ों लोग मर गए। एक एक शमशान घाट पर जगह नहीं मिल रही थी, और यहाँ गंगा में भी लाशें दफन की गईं। अब इन्होंने बिना टेस्टिंग के वैक्सीन लगवा दिया, उससे भी चंदा लिया, और लेके चंदा वैक्सीन 1 महीना के अंदर टेस्ट करा के, पोलियो का या स्मॉल पॉक्स का कोई भी वैक्सीन हुआ तो 4-5 साल तक उसकी टेस्टिंग हुई, उससे चंदा लेके इन्होंने वैक्सीन लगवा दिया। आज भारत में हजारों लड़के और लड़कियां कम उम्र के 20 साल, 25 साल, 35 साल के मर रहे हैं, और
जिसने वैक्सीन बनाई पूना वाला ने, वो भाग गया है, वो भारत से फरार हो गया। तो मतलब मरने पर इन्होंने लोगों को मारा, अब जिंदा में मार रहे हैं जी जी। और चंदा लेके। हजारों गाय, आज मीट का एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 पर है, मीट के एक्सपोर्ट पर। हजारों गाय अडानी पोर्ट से, अगर आप वीडियो देखिए तो यहाँ से अरब भेजी जा रही हैं कटने के लिए। ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। इनकी माँ मरी तो इन्होंने बाल नहीं बनवाया, इन्होंने तेरही नहीं किया, चौथी नहीं किया, और कहते हैं हम सनातनी हैं। मंदिर अधूरा, शंकराचार्य को उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन शंकराचार्य को न करा के इन्होंने खुद ही उद्घाटन कर दिया अधूरे मंदिर का। रामलला को खुद लेके जा रहे हैं। जी, रामलला को गोली फोड़ के लेके जा रहे हैं। रामलला इनसे छोटे हो गए। तो ये आप ये देखिए, ये सरकार जो है, ऐसी सरकार बनी है कि अगर इसको जनता हटाएगी नहीं तो आने वाला दिन और खौफनाक हो जाएगा। इन्होंने ईडी एक्ट में संशोधन करके 2 मुख्यमंत्रियों को बंद कर दिया। कभी आपने सुना था कि 2 मुख्यमंत्री बंद कर दिए जाए? आज तक के तो इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कभी हुआ? ईडी एक्ट में इन्होंने ये संशोधन कर दिया कि अगर एक आदमी ये खड़ा होकर कहेगा कि हमने पैसा दिया है, तो आपको सबूत देना है। सबूत उसको देना चाहिए कि हमने पैसा दिया है, कहाँ दिया है, कहाँ उसका उपयोग हुआ है। तो इन्होंने एक्ट में ये कर दिया है, इसीलिए जमानत नहीं हो रही है कि आपको सबूत देना है। मुलजिम आप हमको साले को बंद भी कर रहे हैं और हम ही सबूत भी दें। अरे उससे सबूत लीजिए, हमारे खिलाफ क्या सबूत है? सर अंतिम सवाल, स्वरूप रानी अस्पताल में रिपोर्टिंग की, गरीब जनता वहाँ आती है, 10-10 हज़ार के पर्चे उनको थमा जाते बाहर दवाइयों के लिए। प्रयागराज लगातार एक एम्स की मांग कर रहा है और नैनी औद्योगिक क्षेत्र में लगातार कंपनियां बंद पड़ी हैं। अगर इनके लिए अगर सरकार आपकी आती है, क्या कुछ करेंगे आप? अगर आप याद करिए तो 2019 में प्रधानमंत्री प्रयाग आए थे। उन्होंने कहा था कि नैनी की फैक्ट्रियों को सबको चलवाएंगे, लेकिन इनके कहने के बाद ही सब फैक्ट्रियां बंद हो गई। आज TSL बंद है, भारत पंप कंप्रेसर बंद है, ITI बंदी के करार पर है, हिंदुस्तान केबल्स बंद है। तो आप ये देखिए कि इन्होंने जो कहा उसके उल्टा काम किया। इनको इस समय 2 गुजराती अडानी, अरे ये मोदी और ये अमित शाह चला रहे हैं, और 2 व्यापारी अडानी अंबानी, सब चीज़ अडानी गैस, अडानी पोर्ट, अडानी रेल, अडानी जो देखिए हर चीज़ में अडानी, हर चीज़ में पूरा कृषि उद्योग ही इन्होंने खाने पीने की सारी चीजों में रिफाइंड है, ऑयल है, सब अडानी। अब सब पर इन्होंने ये लगा दिया, GST लगा दिया है। आटा पर, नमक पर, कफन पर, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिस पर न लगा हो। तो आप ये देखिए, ऐसी सरकार, इसको जितना जल्दी से जल्दी आप विदा कर सकते हैं इसको विदा करिए। यहाँ की लड़ाई प्रयागराज की जनता जनार्दन लड़ रही है, हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, और जीत जनता की होगी। इलाहाबाद एक ऐसा शहर है, जब परिवर्तन करता है तो दिल्ली में भी परिवर्तन होता है। याद कर लीजिए, जब जोशी से हमारा चुनाव हो रहा था, डॉक्टर जोशी से, तो जब यहाँ परिवर्तन हुआ, जोशी हारे, तो दिल्ली में भी सरकार बदली। इलाहाबाद जो परिवर्तन करता है उसका पूरे देश में असर पड़ता है। और यहाँ का चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है, हम लोग नहीं लड़ रहे। सर एम्स के लिए कुछ जनता को देंगे आश्वासन? एम्स यहाँ प्रयागराज में आएगा? देखिए, एम्स इसलिए नहीं आ पाएगा कि रायबरेली में बन गया है। 75 किलोमीटर दूर कैसे आ पाएगा? 75 स्वरूप रानी को अपडेट किया जाएगा? अपग्रेड हमने करवा दिया है,
अगर आप स्वरूप रानी में जाइए तो पहले हार्ट का ऑपरेशन यहाँ नहीं होता था। हमने जो सिस्टम बना था इधर हमने हमने सोनिया गांधी जी से कह के, उस समय जब सरकार थी, गुलाम नबी आज़ाद स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे कह के 150 करोड़ रुपया हमने दिलवाया और 25 करोड़ रुपया हमने अखिलेश यादव से कह के दिलवाया। अगर आप स्वरूप रानी जाइए तो 5 मंजिला बिल्डिंग हमने बनवाई है, जी वो तो है। उसमें हार्ट का ऑपरेशन यहाँ होने लगा है। जो गरीब आदमी का ऑपरेशन पहले प्राइवेट में करवाते थे, उसमें 3 लाख 3.5 लाख रुपया लगता, अब 67,000 रुपये में यहाँ पर हार्ट का ऑपरेशन हो गया, हमने करवाया। यहाँ 22 विभाग 12-14 विभाग को हमने अपग्रेड करा दिया है। अब दवाई नहीं मिल रही है तो ये सरकार की नीति है। हमने तो जो हमारी घोषणा पत्र में है कांग्रेस के कि 25 लाख तक का इलाज मुफ्त हर आदमी का होगा, 25 लाख का। कि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ लगातार, जो मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग में डेली सर्वे कर रहा हूँ, मेरा चैनल देखिएगा आप लोग। लगातार जनता आपकी ओर देख रही है, हमारी शुभकामनाएं आपको ढेर सारी हैं और हमें ये उम्मीद है कि आप सत्ता में आकर के प्रयागराज के लिए खासकर बहुत कुछ करेंगे। जय हिंद, जय भारत।